अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन व्लॉग। आज बनाने जा रहा हूं जी मैं गोभी गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक व्यूवर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जी इसकी रेसिपी ज़रूर बनाइए। सो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब तकरीबन कुकिंग ऑयल लिया, उसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा आपने सुर्ख नहीं करना, नहीं तो आपका जो गोभी का कलर है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ले जी यहाँ पे हल्का से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 4 से 5 जवे हैं लहसुन के, थोड़ा सा अदरक है, इसके मैंने अच्छे तरीके से ग्रेटर कर लिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो इस तरह मैंने कट कर लिए हैं। इस तरह आप इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है हमारे लिए, प्यार होता है हमारे लिए। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर चैनल को शेयर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सुरख मिर्च, 1 टीस्पून के करीब मैं भर के इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भर के ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी हल्दी, और ½ टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी काली मिर्च। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, जितना अच्छा आपका मसाला बनता है, उसकी भुनाई अच्छी होती है, उतना ही जायका आता है जी आपके किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी रेसिपी में। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी कसूरी मेथी। ये थोड़ी सी हाथों से क्रश करके आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ज़रूर आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी थोड़ा सा पानी, ताकि ये मसाला जो है वो नीचे ना लगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ये देखें, ये आपका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। इसको लाइट फ्लेम के ऊपर आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया। सो इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपना चिकन। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपने इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें जी, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आपके मसाले के अंदर। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। ये देखें, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ये देखें मसाले के अंदर। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो ये गोश्त है ये अच्छे तरीके से गल जाए। सो इसके अंदर ऐड करते हैं हम थोड़ा सा पानी। ये देखें जी, इतना सा आपने पानी ऐड करना है। इसके अंदर ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना, क्योंकि गोभी जो है वो भी पानी जो है वो छोड़ती है, इसलिए आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। उतना पानी ऐड करना है कि आपका जो ये चिकन है ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम पे रखते हैं, ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। ले जी यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे गल चुका है। तकरीबन ये 70% तक जो चिकन है वो गल चुका है मेरा यहाँ पे। लें जी, इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स करते हैं, और अब हम इसके अंदर गोभी ऐड करते हैं। लें जी, ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोभी है। इस तरह मैंने इसको थोड़े थोड़े बड़े फूल जो हैं वो ऐड किए हैं। इसको ज़्यादा बारीक आप कट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दब जाती है, फिर तो थोड़ा सा आपने बड़ा रख के इसको कट करना है। ये देखें जी, हम अपनी गोभी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले जी, गोभी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें, इसको ज़्यादा बारीक आपने कट नहीं करना, ज़्यादा बारीक कट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दब जाएगी इसके अंदर। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। अब हम इसको ऊपर से लिड बंद करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाते हैं, ताकि गोभी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ले जी, यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी, गोभी ने भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, इसलिए मैं आपको कह रहा था ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि गोभी जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी हम इस तरह 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि ये मसाला जो है ये अच्छे तरीके से जो है वो गोभी के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी लेमन। ये 2 लेमन है जो मैं इसका रस जो है इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इससे आपकी जो गोभी गोश्त है वो बड़ा खट्टा खट्टा सा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है गोभी गोश्त के अंदर। आपने ज़रूर इसको ऐड करना है लेमन को। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेमन ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि लेमन जो है आपका वो सारे गोभी गोश्त के अंदर
रच जाए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी ग्रीन मिर्च। ये मैं लास्ट पे ऐड करता हूँ क्योंकि ये फिर पहले ऐड करें तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, घुल जाती है आपके खाने के अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ धनिया, थोड़ा सा धनिया मैं बचा लूँगा लास्ट की गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी ये अदरक। ये मैंने लंबाई में काट के अदरक रख दिया था। लें जी यहाँ पे हम अदरक इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको रेसिपी पसंद आया करे तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। ये बहुत बड़ा इनाम होता है जनाब हम लोगों के लिए। आप लोग जस्ट वीडियो वॉच करते हैं और निकल जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत किया करें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ गरम मसाला और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये लास्ट में मसाला इसलिए ऐड कर रहा हूँ, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है जी आपकी रेसिपी का। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके चेक करवाता हूँ कि ये कैसी लुक दे रही है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें हैं जनाब। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त की रेसिपी तैयार हुई है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।